Hello, all good. Just a brief update. बेसिकली क्या है ना कि मैं हर दिन बहुत सारा अपना खुद का फ़ोटोज़ लेते रहती हूँ। नहीं, वो देखने के लिए नहीं कि पहले गाल कितना फूला था, अभी कितना कम हुआ है, ये वो के लिए नहीं। पता नहीं, जब भी अपना थोबड़ा वो कैमरा में देखती हूँ तो मुझे मन करता है ना कि फ़ोटोज़ लूँ। ऑब्सेस्ड बोलो या जो बोलो, अब क्या ही करो, वो जो मन करता है सो मन करता है। तो मैं सोचती हूँ कि ठीक है, एक वीडियो ही कर लेती हूँ। तो दिमाग में कुछ रहता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आज यार मुद्दा हुआ, आज कुछ पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है तो आज एकदम फोड़ के रखूँगी। मैं आज ही कुछ दिन पहले ही या सुबह में भी आज वो कुछ पुराने वीडियोस देख रही थी, एकदम जो स्टार्टिंग में मैं बनाना स्टार्ट की थी, स्पेशली सब तुम नहीं पम पम। एंड वो इतना मतलब मुझे वो झकझोर कर रख दिया था। मैं सोच रही थी यार कि कोई और देखेगा बेचारा पे क्या असर पड़ेगा, अगर जो जानता नहीं है मुझे या देख रहा होगा, बोल रहा है यार ये क्या डिप्रेशन या कुछ तो इसको प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा क्या हो गया इसके लाइफ में। बट ठीक है, मैं वो, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि अगर मैं वो अगर नहीं करती ना तो मैं कोकून में जाती, एंड मुझे वो पसंद नहीं। वो सबसे शट ऑफ करके, एंड ये कभी कभी ठीक है, एकदम ही मूड नहीं होता है देन इट्स ओके। बट वो वाला जो टाइम पीरियड था मॉम का नहीं रहना, तो वो बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि मैं एज द डेज वर पासिंग बाई, जब मम्मी का वो वैसा मुझे न्यूज़ भी मिला घर से, तो भी मैं बाहर ही थी, क्योंकि मैं पहले से ही वो सब प्लान भी कर लिए थे। मुझे पता था कि डॉक्टर्स तो बोल ही दिए थे, तो मुझे पता था कि मतलब घर पर तो वो रहना दिक्कत है, मतलब यहीं पर, यहाँ घर पर तो मेरे को बीच बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वहीं पर छुट्टियां मना रहे थे हम लोग ऑलरेडी नॉर्थ ब्रेरिक में। तो अभिषेक बोला कि कोई नहीं, अगर ऐसा है तो आज निकलो मत। हम बोले पागल हो क्या, नहीं निकलेंगे। एंड पूरा थ्रू आउट मतलब रोना धोना चल रहा था, बट फिर भी तो बाहर निकले। मतलब काफ़ी रोई थी मैं, अब वो भी क्या ही करेगा, उसको भी उती खाता नहीं है, पर समझ में तो आता ही है। तो वही वो सब कर रही थी। फिर बीच के वहाँ पर बहुत चली, उसके बाद ही तो कोविड हुआ था मेरे को बहुत भयंकर हुआ था वो कोविड, क्योंकि रिटर्न करते वक्त मुझे लग रहा है कि पहले अभिषेक को हुआ, हमेशा उसका तबीयत खराब होता है पहले, तो उसके हुआ, उसके बाद वो मुझे पटाया। तो मतलब इतना ही बदंदर था, मुझे तो लग नहीं रहा था कि मैं वापस आऊँगी, घर आ पाऊँगी। एंड वहाँ से तुमको एडिनबरा के लिए ट्रेन लेना, फिर वहाँ से तुमको वापस आना, क्योंकि नॉर्थ ब्रेरिक इज़ अ स्मॉल प्लेस जस्ट अवे फ्रॉम एडिनबरा। बहुत सा वो एक सिनिक ब्यूटी वो होता नहीं है, छोटे मोटे ये, जहाँ पर बेसिकली रिटायर्ड लोग या जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनका बड़े बड़े शौक है, क्योंकि वहाँ पर तुम्हारा गोल्फ था, वहाँ रेस्टोरेंट्स थे, तो जिनके छोटे मोटे बिजनेस है वही वहाँ पर रह सकते हैं। अदरवाइज जो एयरबीएनबी जो रेंट कर सकते हैं। तो मेरे को ऐसा ऐसा जगह बहुत पसंद आता है, मुझे ये छोटे छोटे, जहाँ मतलब बुक शॉप्स रहे या एकदम छोटे छोटे टॉयज़ रहे। मैं बाई नहीं करूँगी, मुझे उसका वो शौक नहीं है, बट आई डोंट नो, आई लाइक द वे आई जस्ट टच देम, फील देम, उससे कुछ थॉट्स आते हैं जस्ट मुझे, पता नहीं। तो वही, एंड मतलब बहुत मन है मुझे वैसे जगह में काम करना, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ लोग भी आएंगे। मतलब यहाँ पर तुम सिटी सेंटर में काम करोगे तो किस टाइप के लोग मिलेंगे, वही भाग दौड़ी वाले लोग। तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ लोग होंगे, तुम देखोगे बुक्स में भी जहाँ जिक्र होता है या कोई सीरीज भी बनाते हैं, तो किसी में कुछ अगर किसी के अगर लाइफ लॉन्ग फ्रेंड मिलते हैं या कुछ भी रिलेशन बनते हैं, तो ये यूजुअली कुछ एक रिमोट विलेज में कोई साइकिल करके जा रहा है। वो सब सोच के मुझे बहुत सारा, मैं फैंटेसी है मेरे, तो मुझे वैसा बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ मैं ऐसा बोलती हूँ अभिषेक मेरे को ऐसा जगह में ऐसा रहना है, ऐसा मैं सोच रही हूँ। खाना कहाँ आएगा, उसके बाद डेंटिस्ट के पास कैसे जाएंगे बोले यार पता है, रियल लाइफ पता है, कभी तो झूठ मूठ कहाँ बोल दिया करो। ऑब्वियसली वहाँ पर जाएंगे दैट मीन्स वी हैव इनफ टू कीप अ हेल्पर और कीप अ कार और समथिंग। अगर नहीं ले रहे हैं तो रेंटेड कार या शोफर या जो भी है लोग आसपास दौड़ाने एंड घूमने के लिए। वरना हम लोग का जो हाल है,
वो तो इतना लेविश लाइफ जीते हैं कि हाँ। मेरी एक दोस्त है, लाइक शी इज़ इन न्यू साउथ वेल्स, तो उसके बैकयार्ड में इज़ अ फुल फुल बीच, बेसिकली पूरा प्रॉपर बीच है। तो एक्सपेक्टेड है कि उसका ग्रोसरी शी हैज़ टू डू वंस इन अ मंथ, ठीक है, क्योंकि उससे बहुत दूर है वो मेन सिटी। तो यहाँ पर जैसे कोई जो मेरे रिलेटिव रहते हैं ये स्टैफर्डशायर में, तो दैट्स ऑल्सो अ गाँव एरिया। वो उन लोग अपने ईगो को बरकरार रखे हैं ये बोल के कि दैट्स अ टूरिस्ट स्पॉट, बट फॉर मी दैट्स अ गाँव गाँव एरिया। मे बी फॉर देम इट्स अ वट एवर प्लेस दे थिंक। बट मेरा वही है कि अगर कुछ घर वर या ये लेना है तो थोड़ा एम्यूनिटीज़ के सामने रहे, सो दैट आई डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट कि यार ये टॉयलेट रोल और एक टिश्यू पेपर रह गया तो उसके लिए फिर उतना दूर जाना होगा और इतना कुछ प्लान करके लाइफ रहना होगा। बिकॉज आई एम मतलब टायर्ड हो जाती हूँ मैं अभी कभी कभी, इतना मतलब प्लान करके। प्लान कभी होता नहीं है ना कामयाब। मम्मी के साथ भी तो इतना सारे प्लान सब किए थे, है ना। गोलू को बोली थी, गोलू मतलब मेरा भाई को, कि जब यहाँ आएगी तो इन पर्सन तुमको मैं राखी बांधूंगी, है ना, और तुमको जो मन, उसको चिली चिकन बहुत पसंद, तो मैं सोची थी उसको क्या क्या खिलाऊंगी। तो ठीक है, प्लान तो काफ़ी कुछ होता है। हाँ, बट वो सबको लेके सोच के क्या ही करना। फिर वही वाला वो डायलॉग खुद को बोलती हूँ जो दूसरों लोग को बोलती हूँ, ये जो होता अच्छे के लिए होता है। और मुझे पता है मैं कितने भी अपने फैमिली फ्रेंड्स के अलावा किसके लिए भी अगर ज़्यादा सोचती हूँ ना, आई डोंट नो इट्स वर्थ इट और एनीथिंग। अब मन खींच गया है मेरा, क्योंकि वापस कोई आता नहीं है और आएगा भी क्यों। दे हैव देयर ओन किड्स, कोई एक से ज़्यादा किए हैं, कोई दो से ज़्यादा किए हैं, उसी में उलझे पड़े हैं। दे एब्सोल्युटली हैव लॉस्ट द पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, देयर एग्जिस्टेंस, तो किसी तरह गुजार रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अपना एग्जिस्टेंस और अपना जान रही हूँ, बट हाँ मैं कॉन्शियस लिविंग करती हूँ। मैं जस्ट बिकॉज चार लोग बोल दिए और अपना पीस को मैं मार के, ऐसा नहीं है कि 5-6 बच्चे कर लूँ जस्ट बिकॉज आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दैट, और आई डोंट हैव द गट्स टू स्टैंड फॉर माई सेल्फ, है ना। और ये लोग कुछ बोलेंगे नहीं, दे जनरली ब्लेम दी अदर पीपल कि वो बोले थे, भाई वो बोले थे, आप बच्चे नहीं थे ना, एंड यू आर रेडी टू डू अ बच्चा, हाउ इज़ इट पॉसिबल। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उनको पसंद नहीं है बेसिकली ये एनर्जी, मुझे लगता है कि इतना सच बोलने वाला लोग पसंद नहीं होते हैं, तो वो झूठ में रहना पसंद करते हैं। वो खुद को ही झूठ बोलकर, एंड एक टाइम क्या होता है ना, बहुत बार झूठ बोलते बोलते सच लगने लगता है। तो क्या करेंगे भी, मैं मतलब इनको कुछ बोलकर भी क्या करना। अच्छा है कि वे वापस नहीं आते हैं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं इनके बारे में सोचती बहुत हूँ। वहाँ दिक्कत हो जाता है, बट ये भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। अब जो जैसा है वही है, बिच्छू है तो डंक मारेगा ही, है ना। ठीक है, बस वही है। और कुछ, कभी कभी दिमाग ब्लैंक हो जाता है। अभी इतना कुछ बोली उसके बाद अचानक से ब्लैंक हो जाता है। जाती हूँ तब जिम शिम, वो आज तो जिम नहीं जा सकती, अभी तो रेस्ट का टाइम है। आई थिंक आई गो जिम फ्रॉम थर्सडे। फेब को सोची हूँ कि ज़्यादा ये करूँ, मैं थोड़ा कार्डियो करूँ, बिकॉज लगातार 4 डेज वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ा ज़्यादा बदन दर्द कर दे रहा है मेरा। तो 1 महीना थोड़ा कार्डियो ही करके देखती हूँ। स्ट्रेंथ तो है, और कितना स्ट्रेंथ करे, उतना सारा उठा उठा के क्या ही करूँगी। अभिषेक को थोड़ी उठा के फेंकना है। वो सब वही बोलते हैं, यार उसको उठा के पटक मत देना। उसको तो ऐसे ही उठा के पटक दूंगी, उसके लिए उन्हें जिम करने का क्या ज़रूरत। बेचारे उसको उसको जिम करना होगा, मुझे उठा के फेंकने के लिए। ठीक है, बाय।